नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत की तोड़ने की फिर से साजिश की जा रही है। और इस बार जो साजिश की जा रही है ना, वो कोई वेस्टर्न कंट्रीज का मेंबर नहीं है। प्लान तो उनका ही है, लेकिन अभी जो इसमें मेन लीड में है वो हम लोग के पीछे ही छुरा घोंप रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या है सब कुछ, और उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। और इस सभी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन हो सकता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यूएसए ही है। चलिए वीडियो को देखिए। आप जिनका फोटो देख रहे हैं ये मिजोरम के सीएम है, लालदू मोहा। अभी ये यूएस के अंदर एक विजिट पे गए थे और इन्होंने बहुत सारी कुछ बातें बोली। और क्या इनका माइंडसेट है, क्या क्या बातें बोली हैं, उस वीडियो में बात करेंगे। आप देखिए, जब ये बातें कर रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम की डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के बारे में आप जाएंगे, वेबसाइट खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। 4 तारीख को ये यूएसए के विजिट पे थे, 4 सितंबर को। तो उन्होंने जब ये विजिट पे थे तो बहुत सारी बातें बोली। बोला कि क्रिश्चियन को यूनाइट होना चाहिए। जो साउथ क्रिश्चियंस हैं, नॉर्थ क्रिश्चियन है, वो यूनाइट हो चुके हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन है वो यूनाइट नहीं हो चुके हैं। सभी को एक चर्च बनाना चाहिए, चर्च का फॉर्मेशन करना चाहिए, और हमें चर्च बनाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। तो ये बात उनका कहने का मतलब था, ठीक है। मतलब देखिए, बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि ये लोग एक कंट्री बनाना चाहते हैं। कौन सा? क्रिश्चियन कंट्री, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस इसका नहीं है, ये मिजोरम का जो सीएम है, इन्फ्लुएंस इसका नहीं है। आप ये जो मेन हाईलाइटेड एरिया है जो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, इसके कहने का मतलब है कि हम लोगों के साथ है ना, हम लोगों को बांट दिया गया है। और हम लोग थ्री डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर हम लोग चल रहते हैं। जैसे नेपाल, सॉरी, एक हो गया म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया। तो इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो एम है ना, वो नेशनहुड है। और हमें एक साथ होना चाहिए। वी राइज टुगेदर अंडर वन लीडरशिप इज अचीव टू आवर डेस्टिनी ऑफ नेशनहुड। हम लोग एक साथ हो जाएंगे और एक लीडरशिप हमें रूल करे, वही हमारा एम है, डेस्टिनी हमारा वही है। तो एक तरीके से बोले तो सीधे सीधे, एक तो ये किसी राज्य के इतने बड़े पद पे बैठे आदमी सीएम होकर ये ऐसी बातें करता है, और वो भी देश तोड़ने का ही बात कर रहा है ना। तो लगाइए, आप धारा लगाइए, 124 धारा लगाइए, इसके ऊपर देशद्रोही का धारा लगाइए। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पे ये है कि ये सीएम होते हुए अब जो हमारे देश की अखंडता संप्रभुता को रक्षा करने के लिए इसने शपथ लिया है, कसम खाई है, उसके बावजूद ये यूएस में जाके इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, भारत की अखंडता और संप्रभुता को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो धारा लगाइए 124, इसके ऊपर देशद्रोही का कानून करिए। और सबसे शर्म की बात यह है कि जो हमारी नेशनल स्ट्रीम मीडिया है वो इसको कवर तक नहीं कर रही है। बहुत बड़ी शॉकिंग बात है। गोवा की सर्कल, गोवा क्रिको सर्कल नाम की एक आर्टिकल है, उसने इसको कवर किया, गोवा क्रोनिक सर्कल। तो समझिए कि बहुत बड़ा शॉकिंग मामला है, बहुत कंसर्निंग मामला है। अगर इंडिया अपने आंतरिक मुद्दों में ऐसे नहीं हल कर पा रहा है तो फिर बहुत बड़ा कंसर्निंग मामला है। देखिए इसका प्लान क्या था। इसका प्लान था, जो बंदबार डिस्ट्रिक्ट है और चिटगोन चिटगोन डिवीजन के अंदर आता है बांग्लादेश का ये एरिया, इसको मिला लें। और म्यांमार का ये एरिया मिला लें, और इंडिया का ये मिजोरम पार्ट मिला के, इस और कुछ इधर मणिपुर का कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के हम लोग एक जोलैंड बनाते हैं। तो समझिए कि ये भी एक देश तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब किसी दिन कोई और बोलेगा, अब ये किसी दिन सिक्किम बोलेगा कि नहीं हमको भूटान में मिला दो या चाइना में मिला दो, फिर तो अलग दिक्कत हो जाएगा। तो इंडिया को अपने मामले को, आंतरिक मामले को अच्छे से संभालने की जरूरत है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि मणिपुर में इतना बड़ा और लंबा लॉन्ग टर्म हिंसा चला। ये सब भी एक डेमोग्राफिक चेंज का इन्फ्लुएंस है। अभी देखिए, जोलैंड में कहने का मतलब है कि 1 मिलियन चीन लोग जो रहते हैं वो म्यांमार के अंदर रहते हैं, ठीक है। 1 मिलियन मिजी लोग रहते हैं मिजोरम के अंदर, और 500,000 कुकी लोग रहते हैं मणिपुर के अंदर, एंड 10,000 ऑफ कुकी लिव इन बांग्लादेश, ठीक है। क्रिश्चियन नेशनलिस्ट मिजो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट्स मेक होमलैंड वाई यूनिफिकेशन ऑफ मिजो कुकी यूनि जिमो ट्राइबल लिविंग इन भारत, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो कौन कौन, ये जो है मिजो कुकी चीन जोम्बी ट्राइबल्स हैं, तो इन सभी को मिला के हम लोग एक क्रिश्चियन कंट्री बनाते हैं। ये इन सभी पार्ट्स को लेके बांग्लादेश से कुछ पार्ट लेंगे, म्यांमार से कुछ पार्ट लेंगे और भारत से। और ये इसके पीछे पीछे समझिए कि सबसे बड़ा मेन रीजन डेमोग्राफिक चेंज का। आपको एक बार एक एग्जांपल देता हूँ मिजोरम का। देखिए 1901 में सिर्फ 45 क्रिश्चियन थे, ओनली 45। लेकिन फिर 1931 आते आते ये 45 लोग 59,123 हो गए, समझिए 60,000 के आसपास हो गए। सिर्फ कितने? सिर्फ आपका 30 साल में। तो सोचिए किस लेवल का कन्वर्जन हुआ है, मास लेवल का कन्वर्जन हुआ है। और ये लोग 47% थे स्टेट पॉपुलेशन का, मतलब आधा स्टेट पॉपुलेशन तो ये लोग हो गए थे 30 साल में।
तो आप देख सकते हैं किस लेवल का डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है। और फिर जब ये इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद से ये लोग क्या किए, जो ट्राइबल्स लोग थे, वहां के जो नेशनलिस्ट थे, उनको कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। और अभी की बात करें तो 87% मिजोरम की पॉपुलेशन है, वो क्रिश्चियन कंट्री है। और यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज का थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। अभी देखिए हाल ही में गया तो वहां वो बोल दिया कि हमें एक अलग देश चाहिए। तो ये बात जो अभी निकल के आ रही है, ये बात को पहले शेख हसीना जो पीएम थी बांग्लादेश की, उनको हटा गया जबरदस्ती, वो पहले बता चुकी हैं बात को, कि एक व्हाइट मैन आया, वो ऑफर किया कि तुम हमको क्रिश्चियन स्टेट दे दो और एक आइलैंड है वो दे दो, उसके बाद से तुम जनवरी में आराम से इलेक्शन जीत जाओगे, ठीक है। ये बोला गया था शेख हसीना से, सेंट मार्टिन आइलैंड हमको दे दो, और एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए तुम हमें कुछ चिटगोन डिस्ट्रिक्ट का, कुछ चिटगोन सब डिवीजन, चिटगोन डिवीजन का, स्टेट का कुछ हमें पार्ट्स दे दो, कुछ डिस्ट्रिक्ट दे दो। तो यही बातें हुई थी जिसकी वजह से शेख हसीना ने इस बात को मना कर दिया। उसके बाद से एक नैरेटिव फैलाया गया और शेख हसीना को निकाल दिया गया गवर्नमेंट से। और यही वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है ना, ये इन्फ्लुएंस बताती है किस लेवल का इन्फ्लुएंस है इंडिया इंडिया के पड़ोसी देशों में। आप देखिए पाकिस्तान में भी वही हुआ, बांग्लादेश में भी वही हुआ, आप देख लीजिए म्यांमार के अंदर देख लीजिए। तो बहुत बड़ा कंसर्निंग मामला है इंडियन पड़ोसियों का जो वो, और इसको लेके इंडिया को सचेत रहना चाहिए। अभी देखिए हमारे पास अभी मणिपुर में हिंसा हो रही है, इधर देखिए हमारा पंजाब है तो अलग लेवल पे जा रहा है, वहां पे मास लेवल क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, ऊपर से कनाडा वाला अलग सीन कर रहा है, खालिस्तानी बोलते हैं हम इसको अलग तोड़ेंगे। मतलब एक नेक्स्ट लेवल ये अजीब हो रहा है। चाइना बोलता है कि हमको चिकन नेक तोड़ेंगे, और बांग्लादेशी है कि वेस्ट बंगाल के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पे हमारा देखें तो जम्मू एंड कश्मीर अलग पहले से ही डिस्टर्ब है। तो भारत के अंदर बहुत सारे आंतरिक मुद्दे हैं ना, जो इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। अगर ये हल नहीं किया गया ना, फिर कोई और बोलेगा, फिर केरला बोलेगा, तमिलनाडु बोलेगा कि हमको अलग देश घोषित कर दो। तो इन सभी बातों को समझना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और इन सभी बातों को दबा देना चाहिए। ये कोई आवाज उठा रहा है पकड़ के जेल में डाल दो। क्योंकि देखिए, आप एक बार चाइना में जाके प्रोटेस्ट करके दिखाइए, आपको उठा के फेंक देंगे। आप यूएस में जाके बोलिए कि आपको देश तोड़ना है, हमें ये कंट्री चाहिए, वो चाहिए, उठा के आपको जेल में भी डाल देंगे। तो इन सब, या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो आप राउंड टेबल बैठिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझिए। तो ये सारी बातें होनी चाहिए, ये नहीं कि आपका देश तोड़ने लगे, ये होने लगे। तो उम्मीद है सारा वीडियो आपको समझ में आएगा, क्या कॉन्स्पिरेसी है समझ गए होंगे। ये सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी व्हाइट मैन है, व्हाइट मैन आप समझ गए होंगे इशारे में। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, बोलूंगा नहीं। समझ में आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।